Hello class, how are you? I hope you all are fine and safe at your home and continue your study. Today we discuss your next chapter, Human Eye and Colorful World. गाइज इस चैप्टर में हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट ऑफ विजन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन का फिनोमेना। ठीक है, तो आज हम बेसिकली डिस्कस करते हैं ह्यूमन आई के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। दिस इज ह्यूमन आई। गाइज ह्यूमन आई एज लाइक ए कैमरा बिहेव करता है। कैमरा बिहेव करने का मतलब कैमरा आप यूज़ किए होंगे, अपने सेल फ़ोन में आपके कैमरा है, कहीं पर जाते हैं तो फ़ोटो कैच करते हैं, वो फ़ोटो आपकी रिकॉर्ड हो जाती है। सेम कंडीशन, सेम आपका वर्क आपके आई का भी होता है। ये देखिए, ये फिगर आपके ह्यूमन आई का है और ये आपके कैमरा का है। कैमरा में लाइट है, ये लेंस है, ये फिल्म है। यहाँ पे आपकी स्टोर होती है फिल्म, जो भी मीन्स जो भी आप पिक्चर कैच करते हैं। और सेम कंडीशन आपकी यहाँ पर भी है। ये देखिए, लगभग ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मीन्स आपका जो आई होता है वो एक कैमरा के जैसे बिहेव करता है और इसका यूज़ हम अपनी आई का यूज़ हम करते हैं चीज़ों को देखने में। ठीक है, जो हमें अपने डेली लाइफ में चीज़ों को देखने में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन ये आपकी नॉर्मल आई है, जो सिंपल आई आपकी जनरली बाहर से दिखाई देती है, और ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर का इंटरनल पार्ट है। कैमरा आपको बाहर से ऐसा नहीं दिखता होगा। कैमरा का ये सारी चीज़ें प्लास्टिक कवर से कवर्ड होती हैं, प्रोटेक्टिव होती हैं कवर्ड से। सेम कंडीशन आपकी आई के साथ है। इसका ब्रीफ इंटरनल स्ट्रक्चर अभी हम लेटर डिस्कस करते हैं। ये आपकी जनरल स्ट्रक्चर आप आई है। तो इसका जो डेफिनेशन होगा वो डेफिनेशन होगा, ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड कलर अराउंड अस। ठीक है, आपके ह्यूमन बॉडी का ये वेरी सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है, जिसके थ्रू आप जो है वंडरफुल वर्ड्स को आप आराम से देख सकते हैं, कलर्स को आप पहचान सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को आप देखते हैं। ठीक है, तो गाइस कैसे ये डिफरेंट कलर को आप सेंस कर पाते हैं, ये किस टाइप से आप वर्क करता है, इसका भी हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई देखते हैं। ये देखिए, ह्यूमन आई का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इंटरनल पार्ट आपका है। आपकी आँख बाहर से तो ऐसी नहीं दिखती होगी, बट अंदर से जो आपकी इंटरनल पार्ट है वो इस तरीके से आपकी आई, सभी की आई इसी कंडीशन, इसी स्ट्रक्चर में होती है। ठीक है, तो इसको आप बहुत फिगर को ध्यान से देखिए, ये सारे इसके पार्ट हैं। आइरिस है, लेंस है। तो आइरिस कौन सा पार्ट है, ये देखिए, जो ये पिंक कलर का है, ये आइरिस है। ठीक है, ये आपका लेंस है। ये लेंस आपको दिख रहा होगा इस शेप में। जो लेंस जो आपका होता है वो लेंस आपका कौन सा लेंस होता है, आई होप आप ये एसेस कर पा रहे होंगे कि कौन सा लेंस यहाँ पे है। फिर भी मैं बता देता हूँ, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये देखिए ब्लैक स्ट्रक्चर प्यूपिल्स है। ये आपका बाहरी स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है ये कॉर्निया है। ठीक है, ये कॉन्जुक्टिवा है, कंडक्टिवा है। ठीक है, ये और ये सैलरी बॉडी है, सैलरी मसल्स आप इसको बोल सकते हैं। ये विट्रियस बॉडी है। ठीक, एंटेरियस चैम्बर है, ये देखिए, ये चैम्बर आपका है। ठीक, ये रेटिना, रेटिना आपका एज स्क्रीन का बिहेव करता है। ठीक, ये मैकुला है, ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व, ये देखिए, ये सारी ऑप्टिक नर्व हैं जो आपके ब्रेन को, ये सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जो आपका इमेज का फॉर्मेशन हुआ है उसको ट्रांसफ़र करती हैं, जिससे आपका ब्रेन ये सेंस कर पाता है। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट ह्यूमन स्ट्रक्चर है। अब हम वन बाई वन हम इसका डिस्कशन करते हैं कि किस जो आपका पार्ट है, इस पार्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, इस या क्या रोल है आपके आई में, जिससे आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये फिगर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस फिगर के थ्रू ही हम सारी चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट पार्ट आपका है कॉर्निया। ठीक है, तो फर्स्ट हम पहले फिगर में देखते हैं कॉर्निया पार्ट कौन सा। ये देखिए, कॉर्निया स्ट्रक्चर ये है, और ये जो आपका पार्ट दिख रहा है, ये स्फेरिकल पार्ट, ये स्फेरिकल पार्ट आपका क्या है, कॉर्निया है। इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल है, और सेम इसी पार्ट का ये आपकी आई का फ्रंट पार्ट है। मीन्स फर्स्ट पार्ट आपका जो होता है वो क्या होता है, कॉर्निया ही होता है। ठीक है, देखिए डेफिनेशन में भी है, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज़ कॉल्ड
cornea, it is the transparent spherical means outer surface of convex in shape membrane. Light enters the eye through the membrane. ठीक है, ये एक स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन, और इसका फर्स्ट सरफेस जो होता है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है। ये देखिए कॉन्वेक्स शेप का आपका बना है। ठीक है, तो इसके थ्रू आपकी जो कॉर्निया का मेन यूज़ है, इसके थ्रू आपकी लाइट आइज़ में इंटर करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। नेक्स्ट पार्ट आपका है क्रिस्टलाइन लेंस। ये जो आपको वाइट कलर का दिख रहा है ये आपका है लेंस। ठीक, ये लेंस किस शेप का है? कॉन्वेक्स लेंस का है। और ये लेंस तो आपने लेंस जो पढ़ रखा है वो ग्लास का होता था, कांच का होता था, बट यहाँ पे जो लेंस आपका होगा वो ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट या फ्लेक्सिबल मटेरियल का होगा, एज लाइक ए जेली आपने जैम जेली का नाम सुना होगा। वो जेली जिस तरीके से होता है उसी तरीके से आपका ये प्रोटीन्स का बना एक ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट फ्लेक्सिबल मटेरियल। फ्लेक्सिबल मटेरियल मीन्स इसकी साइज ऑटोमेटिकली चेंज हो सकती है। वो अभी आप डिस्कस करेंगे कि कैसे ये चेंज होता है, तब चेंज होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करता है। ठीक, तो अभी आप ये जानिए कि ये लेंस क्या होता है। लेंस आपका ये वाइट वाला पार्ट है और ये ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना होता है जो जेली टाइप का होता है, और ये जो होगा वो प्रोटीन्स का बना होगा। ठीक, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट आइरिस। वेयर इज आइरिस? आइरिस, दिस इज द आइरिस मीन्स दिस पार्ट इज द आइरिस पार्ट। ठीक है, या पिंक कलर का जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पार्ट आपका क्या है? आइरिस है। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज़ ए डार्क मैस्कुलर डायफ्राम बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। ये देखिए कॉर्निया आपका ये था, ये आपका लेंस था, तो इसके बीच में एक जो डायफ्राम बन रहा है डार्क मसल्स का, ये डायफ्राम आपका जो है वो क्या है? आइरिस है। ठीक है, और इसका वर्क क्या है? इसका वर्क क्या है कि कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल साइज मीन्स ये आपकी जो ब्लैक स्पॉट दिख रही है, ये ब्लैक स्पॉट आपकी प्यूपिल, इसकी साइज को ये कंट्रोल करता है। मीन्स प्यूपिल की साइज चेंज हो रही है, मीन्स इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक्सपेंशन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होने पे प्यूपिल की साइज़ इंक्रीज़ करेगी और एक्सटेंशन होने पे इसकी साइज़ डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, अगर एक्सटेंशन होगा तो ये आइरिस आपकी इधर मूव करेगी, मीन्स ये साइज़ डिक्रीज़ करेगी, और कंप्रेशन होगा तो ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा, तो आपकी प्यूपिल की साइज़ क्या होगी? इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो ये आपका वर्क था आइरिस का। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं प्यूपिल्स। फोर्थ पार्ट आपका है इट इज़ ए स्मॉल होल बिटवीन आइरिस थ्रू विच लाइट इंटर्स द आई। देखिए ये आइरिस था, ये भी आइरिस था, इसके बीच में एक स्मॉल पार्ट था, ये स्मॉल पार्ट आपका जो है होल, ये ब्लैक कलर स्पॉट दिख रहा होगा। इस ब्लैक कलर स्पॉट के थ्रू ही आपकी लाइट आइरिस लेंस में इंटर करती है। ठीक है, अब देखिए इसमें दो कंडीशन होगी। अभी आपने ये बोला था आइरिस का वर्क ये था कि इसके साइज़ को कंट्रोल करता है। तो इसके साइज़ को कंट्रोल कब करेगा? देखिए जब आपकी डिम लाइट होगी तो इट ओपन्स अप कम्प्लीटली ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ आइरिस मसल्स। ठीक है, जब डिम लाइट होगी तो ये एक्सपेंड करेगा, मीन्स प्यूपिल की साइज़ एक्सपेंड करेगी, मीन्स आइरिस की साइज़ जो होगी आइरिस कंप्रेशन मोड में होगा। ठीक है, कंप्रेस करेगा, तो ये आपका जो होगा ये प्यूपिल आपकी एक्सपेंशन में होगी। अब सपोज दैट आपके पास ब्राइट लाइट आ रही है तो क्या होगा? ब्राइट लाइट आ रही होगी तो उस टाइम आपका जो होगा वो आइरिस आपका जो प्यूपिल होगा वो आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, मीन्स आइरिस मसल्स आपके जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो ये देखिए आपको ये भी पता होगा, कहते नहीं है कि चकाचौंध हो जाना, जब लाइट इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है तो आपकी आँखें चकाचौंध हो जाती हैं। ठीक है, उस टाइम में क्या होता है कि आँखें आपकी बंद होने लगती हैं। तो सेम कंडीशन आप यहाँ पर भी है। देखिए जब ब्राइट लाइट आएगी तो आपका जो ये प्यूपिल होगा ये प्यूपिल आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, और जब लाइट कम आएगी तो ये प्यूपिल की साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगी, जिससे लाइट आसानी से लेंस में इंटर कर जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बेसिक, बहुत ही बेसिक है ये बिल्कुल। आप एक एक पार्ट को समझते जाइए। हमको बस इसमें ये बायोलॉजी का टर्म है एक्चुअली, बट इसमें हमारा थोड़ा सा फिजिक्स यूज़ हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन, बस इस वजह से इस चैप्टर को इसमें रखा गया है। और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट भी है, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। वो सेम न्यूमेरिकल आपके बेस्ड होंगे जैसे आपने लेंस के टर्म में सॉल्व किया था, वो हम डिस्कस करते हैं लेटर। ठीक है, अभी आप पार्ट को समझते हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है सेलेरी मसल्स।
सेलेरी मसल देखिए, सेलेरी बॉडी जो लिखा गया है ये सेम सेलेरी बॉडी, ये सेलेरी मसल्स है, ये पार्ट जो आपका है ये पार्ट आपका सेलेरी मसल्स है। ठीक, इसका वर्क क्या है, ये आपके लेंस को होल्ड रखने में और इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये आपके इसको होल्ड रखने में देखिए आपको ये लग रहा होगा कि लेंस यहाँ से अटैच है और सेम यहाँ से नीचे की साइड में आपका लेंस अटैच्ड है। ठीक है, तो ये आपको होल्ड रखता है आपका लेंस को, और इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को मीन्स जब आपका लेंस कंप्रेस करेगा, ठीक है, इसकी साइज भी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, तो उस कंडीशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपका होगा या कर्वेचर ऑफ लेंस जो होगा उसके साइज़ को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, मॉडिफाई करता है या कंट्रोल करता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है रेटिना। ठीक है, रेटिना आपका है, रेटिना देखिए रेटिना है कहाँ, पहले तो ये देख लीजिए, ये देखिए रेटिना लिखा हुआ है, ये येलो कलर की स्पॉट जो आपको दिख रही है ये येलो कलर की स्पॉट आपकी रेटिना है। ठीक है, और ये स्पॉट जो रेटिना आपकी है ये रेटिना ही, इसी रेटिना पर ही आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है, मीन्स ये आपकी स्क्रीन के फॉर्म में वर्क करती है। ठीक है, और ये लाइट सेंसिटिव होती है, लाइट सेंसिटिव होती है जिससे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक, लाइट सेंसिटिव होने का मतलब, लाइट सेंसिटिव में ये दो सेल्स को कंटेन करती है, वन सेल्स फर्स्ट इज द रॉड्स एंड सेकेंड वन इज द कोन्स। ठीक है, रॉड सेल्स जो होती है वो रिस्पॉन्ड करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मीन्स कितनी इंटेंसिटी की लाइट आपकी आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये रॉड सेल्स वर्क करती हैं। ठीक है, और कोन जो होता है ये कलर को आइडेंटिफाई करने में कोन सेल आपकी यूज होती हैं। ठीक है, तो रेटिना में दो लाइट सेंसिटिव आपके सेल्स होते हैं, वन इज़ रॉड एंड सेकेंड वन इज़ कोन। रॉड इज रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कोन इज रिस्पॉन्ड टू द illumination, दैट मीन्स आइडेंटिफाई द प्राइमरी कलर्स। ठीक है, प्राइमरी कलर्स आपको पता होगा क्या क्या होता है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 7 ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ये देखिए, ये आपका ऑप्टिक नर्व है, और ये जो पोजीशन आपकी दिख रही है ये जब ये बाहर की तरफ एक नर्व आपको दिख रही है, ये नर्व आपकी ऑप्टिक नर्व होगी, और इस ऑप्टिक नर्व का जो यूज़ है वो ट्रांसमिशन का है, ये ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को, जो रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है उस इमेज फॉर्मेशन के सिग्नल को ये ट्रांसफ़र करता है ब्रेन को, जिससे आपका ब्रेन ये सेंस करता है कि एक्चुअली क्या इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्लेरिया। देखिए स्लेरिया एक्चुअली क्या होता है कि जैसे एक कैमरा होता है, कैमरे में एक आउटर कवर होता है, प्रोटेक्टिव कवर, सेम काम आपके स्लेरिया का भी है। ये स्लेरिया भी आपके आई का एक प्रोटेक्टिव कवर है। ठीक है, जो एक ओपेक फेब्रियस प्रोटेक्टिव आउटर लेयर है। ठीक है, और ये कंटेन करते हैं इलास्टिक फाइबर्स एंड कोलेगन्स। ठीक है, ये देखिए वाइट स्पॉट जो आपको आउटर वाइट स्पॉट दिख रहा है, ये आउटर वाइट स्पॉट इस आई के चारों तरफ आपको दिख रहा होगा, ये आउटर वाइट स्पॉट आपका है स्लेरिया। ठीक है, और इसको वाइट ऑफ द आई के अदर नेम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका था स्लेरिया। स्लेरिया का बेसिक मेन क्या है कि ये प्रोटेक्टिव कवर के फॉर्म में यूज़ होता है, मीन्स आपके आई को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एक्वियस ह्यूमर। ठीक है, एक्वियस ह्यूमर देखिए, ये आपका जो स्पेस है कॉर्निया और आई लेंस के बिटवीन में, कॉर्निया आपका ये है, आई लेंस आपका ये है, इसके बिटवीन में एक जो स्पेस है, इस स्पेस में एक लिक्विड फील्ड होता है, वो लिक्विड आपका ट्रांसपेरेंट होता है जिसके थ्रू आपकी लाइट वो एंटर करती है। ठीक है, तो जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड कॉर्निया और आई लेंस के बिटवीन के स्पेस में फिल्ड होता है, वो लेंस वो आपका लिक्विड जो होता है वो एक्वस ह्यूमर्स होता है। ठीक है, और इसका बेसिक यूज़ जो है वो है रिफ्रैक्टेड लाइट टू बी फोकस्ड ऑन द रेटिना, ये आपके लाइट को रेटिना पर फोकस करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपका देखिए, ये आपका कॉर्निया है और ये लेंस है, इसके बिटवीन में जो आपका स्पेस है उसमें जो लिक्विड फील्ड होता है वो होता है एक्वस, और वर्क इसका फोकस्ड ऑन द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ऑन द रेटिना। नेक्स्ट इज विटेरियस ह्यूमस। ये देखिए विटेरियस बॉडी लिखा गया है,
ये विटेरियस बॉडी में ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, इस स्पेस में एक अनदर लिक्विड फील्ड होता है, और ये आई लेंस और रेटिना के बिटवीन का ये स्पेस होता है। इसमें जो लिक्विड फील्ड होता है उसे हम बोलते हैं विटेरियस ह्यूमस। ठीक है। आई बाल आपको देखिए, ये जो आपको ये आप बोल सकते हैं कि स्काई ब्लू कलर का स्पॉट दिख रहा होगा। ठीक है। ये स्काई ब्लू कलर का स्फेरिकल शेप जो आपको दिख रहा है, जिसका डायमीटर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि आई बाल का डायमीटर क्या होता है। तो इसका नियर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो ये आई बाल आपका है और ये 2.3 शेप का है। ये आपके आई बाल का पिक्चर है। ठीक है। तो ये आप आई होप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि स्ट्रक्चर जो ह्यूमन आई का है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो किस फॉर्म में होता है और उसके जो पार्ट्स हैं उसके वर्क क्या होते हैं। ठीक है। तो ये आपके 11 पार्ट थे बेसिकली जो आपके ह्यूमन आई में वर्क करते हैं, और ये आपका ह्यूमन आई का इंटरनल स्ट्रक्चर था। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे आपकी जो नॉर्मल आई है और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर से। ठीक है। इसके कुछ पार्ट आपको बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे ये देखिए ब्लैक स्पॉट जो आपको दिख रहा है, ये प्यूपिल था, यहाँ पर ब्लैक स्पॉट प्यूपिल्स था। ठीक है। फिर ये आइरिस आपको दिख रही होगी, ये देखिए आइरिस, ब्लैक स्पॉट के बाद जो एक लाइट ब्लैक स्पॉट दिखता है वो आपकी आइरिस होती है। ठीक है। और उसके बाद वाइट कलर का जो रेस्ट स्फेरिकल शेप आपकी आँख में दिखता है वो आपका स्लेरिया होता है। ये भी आप बाहर से देख सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये 3 पार्ट्स आप आईज के बाहरी पार्ट में इंटरनली एक्सटर्नली देख सकते हैं कि क्या है। ठीक है। अपर पार्ट ये आपकी आई लिड है, और ये फिर नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर आपके आई का है। तो ये आपकी कंपैरेटिव स्टडी एक टाइप से कर सकते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सिर्फ 3 पार्ट आपको मिलेंगे, वो प्यूपिल, आइरिस, स्लेरिया होगा, और इंटरनल स्ट्रक्चर ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ द आई मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज। आपके इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये आपकी आई का स्ट्रक्चर है, और ये आपका ब्रेन है। ठीक है। यहाँ से ऑप्टिक नर्व आपके सिग्नल को ट्रांसफ़र कर रही है ब्रेन में, और आपका ब्रेन सेंस करके ये आइडेंटिफाई करेगा कि क्या इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आ रही होती हैं वो कार्निया के थ्रू पास होती हैं, और प्यूपिल ऑफ द आई जो है वो उस पर फॉल होती हैं। तो उस पर फॉल होती हैं तो आपका फॉल होती हैं तो ये लेंस के थ्रू रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, और लेंस के थ्रू जब रिफ्रैक्ट होंगी तो ये लेंस के थ्रू रिफ्रैक्ट होंगी तो ये देखिए रेटिना पे इसके इमेज का फॉर्मेशन अपोजिट मीन्स इन्वर्टेड हो रहा है। अब इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये इमेज का फॉर्मेशन जो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होती हैं वो इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके ऑप्टिक नर्व के थ्रू माइंड के तक पहुँचाया जाता है, और उसके थ्रू ये सेंस करता है कि इमेज का फॉर्मेशन रियल में क्या हुआ है। ठीक है। तो ये आपके वर्किंग ऑफ आई था, और ये इसका डायग्राम है कि आपका ह्यूमन आई वर्क कैसे करता है। ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं एकोमोडेशन। ठीक है। एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट as well as the nearby object on the retina by changing the focal length of its lens is called accommodation। means जो भी आपका लेंस होगा, सॉरी आईज होगा, उस आई के थ्रू जो आपके फॉर्मेशन होंगे, ये देखिए ये आपकी आईज हैं। ठीक है। अब इस कंडीशन में आप देखिए तो यहाँ पे लेंस जो है वो लेंस आपका
फोकल लेंथ यहाँ पे लेंस का लार्ज है, और इस कंडीशन में आप देखिए तो यहाँ पे फोकल लेंथ आपका स्मॉल है, ठीक है। यहाँ देखिए लेंथ जो है ये लॉन्ग साइज़ में है, और यहाँ पे लेंथ की विड्थ इंक्रीज़ कर गई है, ठीक। जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंट पे होगा, मीन्स आपका ऑब्जेक्ट वेरी लार्ज डिस्टेंस पे होगा, मीन्स एट लाइक इन्फिनिटी पे होगा, तो उस कंडीशन में आपका जो आई लेंस होगा वो आपका ये आई लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो लार्ज होगा, ठीक है। और उस कंडीशन में आपकी जो आई लेंस होगी वो थिन होगी, ठीक। और थिन होगी तो यहाँ पे जो आपकी सिलेरी मसल्स हैं वो आपकी रिलैक्स्ड पोजीशन में होंगी, मीन्स नॉर्मल पोजीशन में होंगी, ठीक है। बट आपका जब ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे होगा तो उस कंडीशन में आपका जो ये सिलेरी मसल्स होंगी ये आपकी एक्सपेंड कर जाएंगी, ठीक। और जब कंप्रेस कर जाएंगी, और कंप्रेस कर जाएंगी तो आपका जो ये आई लेंस होगा ये थिक हो जाएगा। देखिए ये थिन आई लेंस आपको दिख रहा होगा और ये आपका थिक दिख रहा होगा, और जब आई लेंस थिक होगा तो उस टाइम पे आपका जो फोकल लेंथ होगा वो क्या कर जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन क्यों होती है? ये कंडीशन इसलिए होती है कि आपका इमेज का एग्जैक्ट फॉर्मेशन आपका रेटिना पे हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए फोकस आपका चेंज हो रहा है, तो फोकस आपका चेंज हो रहा है तो ये लाइट कॉन्वेक्स लेंस के जैसा बिहेव कर रही है, तो कॉन्वेक्स लेंस के बिहेव कर रही है, तो कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग नेचर का होता है। जब फोकल लेंथ चेंज होगी तो उसका पावर चेंज होगा, मीन्स उसका कन्वर्जिंग पावर चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फोकल लेंथ पावर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ पे, ठीक। ये आपको हमने लेंस के चैप्टर में पढ़ा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो एकोमोडेशन कुछ नहीं स्पेशली है, वो सिर्फ लाइट को कन्वर्स करने के लिए आई की एबिलिटी है, जिससे फोकल लेंथ को चेंज करके वो कन्वर्स करता है कि इमेज का फॉर्मेशन एग्जैक्टली हो जाए, ठीक है। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए अलग फॉर्मेशन होता है, और नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए आपकी आइज़ अपनी लेंस को सेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करते हैं तो पावर मीन्स सेम जो आपने पहले पढ़ रखा है, फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वही है। इट इज़ द मैक्सिमम वेरिएशन इन पावर ऑफ आई लेंस फॉर फोकसिंग नियर बाई और फार ऑब्जेक्ट क्लियरली एट रेटिना, मीन्स आपका कोई ऑब्जेक्ट नियर पे है, आई के पास में है, या आपके आई से काफ़ी दूर है, फॉर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसको एग्जैक्ट रेटिना पे फॉर्मेशन कराने के लिए, फोकस कराने के लिए जो आई में फोकल लेंथ में वेरिएशन हुआ वही आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन होगा, ठीक है। यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन ऑफ द पावर एकोमोडेशन इज 4 डायोप्टर, मीन्स आपका जो यंग एडल्ट होगा उसका जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है, मीन्स एक नॉर्मल हेल्थी मैन जो होगा उसका पावर ऑफ एकोमोडेशन 4 डायोप्टर होगा, ठीक है। ये 4 डायोप्टर एग्जैक्टली आता कहाँ से? आपने पढ़ रखा है कि पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, या पावर इज इक्वल टू 100/f, जब f की वैल्यू सेंटीमीटर में होगी, ठीक है। तो f की वैल्यू सेंटीमीटर, ये 4 डायोप्टर आ रहा है, उस टाइम में आप f की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। f की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो वो वैल्यू आपकी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, और इस यही 25 सेंटीमीटर आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के डिस्टेंस के नेम से भी फेमस है, ठीक है। तो ये आपका होगा पावर ऑफ एकोमोडेशन का। अब हम बात करते हैं कि रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई, मीन्स आपकी जो आई है वो कितने डिस्टेंस तक देख सकती है, ठीक है। मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना, ठीक है। तो मैक्सिमम मीन्स फार पॉइंट, जब आप किसी माउंटेन को देखते हैं तो माउंटेन आपसे बहुत दूर होता है, लेकिन आप क्लियरली अपने माउंटेन को, उस माउंटेन के फिगर को एग्जैक्टली आप देख पाते हैं, आपकी आई उसको अपने कैमरे में कैच कर पाती है, वो आप सीनरी को देख सकते हैं, ठीक है। तो जो फार पॉइंट नॉर्मल ह्यूमन आई का होता है वो आपका इन्फिनिटी होता है, मीन्स वेरी लार्ज डिस्टेंस होता है। सपोज़ ये आपका माउंटेन है, ये देखिए आप सपोज़ यहाँ कहीं खड़े हैं और यहाँ से आप जब इस माउंटेन को देखेंगे तो ये आपको एग्जैक्टली दिख रहा होगा, ठीक है। आप स्काई को देखते हैं, आप सी के बीच पे खड़े होते हैं, किनारे खड़े होते हैं, तो वहाँ से आप देखते हैं कि आपके रिवर का सेकेंड जो किनारा होता है वो भी आपको दिखाई देता है, और आप आराम से उसको देख पाते हैं। मीन्स आपके जो फार पॉइंट का ह्यूमन आई का फार पॉइंट है
विज़न का, वो आपका इन्फिनिटी होता है, मीन्स वेरी लार्ज डिस्टेंस होता है। ये तो आपकी हो गई फार पॉइंट। बट नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा, नियर पॉइंट क्या होगा, ठीक है। नियर पॉइंट जो आपका होता है वो 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे आपका जो है 4 डायोप्टर ना, ये 4 डायोप्टर में ये आपका देखिए 25 सेंटीमीटर। अब आप इसको P इज इक्वल टू 100 अपान में F, फार्मूले में F की वैल्यू 25 रखेंगे तो आपका P की वैल्यू आ जाएगा 4 डायोप्टर, ठीक है। और इस 25 सेंटीमीटर को ही हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन एंड दियर करेक्शन। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड दियर करेक्शन, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा होता है प्रेसबायोपिया, ठीक है। तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं मायोपिया। इसका सेकंड नेम है नियर शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। जो आपका ये सेकंड नेम है, इसको भी आपको याद रखना होगा क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। या आपके मायोपिया से डायरेक्ट पूछा जाएगा तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। ये डिफेक्ट अगर किसी भी पर्सन में है तो उसके जो उसमें प्रॉब्लम होती है विज़न में, ये होती है कि वो नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, ठीक है। देखिए ये मायोपिया है, यहाँ लिखा नियर साइटेडनेस, बट नियर साइटेडनेस यार शॉर्ट में छोटी दूरी, या नियर मतलब पास का, ठीक है। उस छोटी दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट है या आई के उसके पास में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको तो ये आसानी से देख सकता है, ठीक है। बट अगर कोई सेम टाइम पे कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को ये क्लियरली सीन नहीं कर पाता, ठीक। इस टाइप का डिफेक्ट किसी पर्सन में है तो वो पर्सन आपका मायोपिया से डिजीज़ से डिफेक्टिव होगा, ठीक है। इस कंडीशन में होता क्या है, इस केस में होता है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो रेटिना पर नहीं होता है, बट वो बिफोर रेटिना हो जाता है, मीन्स रेटिना के पहले हो जाता है। और जब रेटिना के पहले होगा तो आपका ऑप्टिक नर्व सेंस नहीं कर पाएगा, और ऑप्टिक नर्व सेंस नहीं करेगा तो आपका माइंड वो सेंस नहीं कर सकता है कि क्या इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए ये फिगर है, ये आपका फार पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट था। फार पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट का ये रेटिना था। ये आपकी जो है मायोपिया आई है फार पॉइंट के लिए, तो फार पॉइंट में इसने देखिए यहाँ इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और ये देखिए अब इसी कंडीशन में आपका एक नियर ऑब्जेक्ट भी आ गया। इस कंडीशन में क्या हुआ कि ये फार पॉइंट का ऑब्जेक्ट पैरेलल रे आ रही थी इन्फिनिटी से, और ये नियर बाई ऑब्जेक्ट का सेम पैरेलल रे ये भी आई। बट इस कंडीशन में क्या हुआ कि आपका जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है इस नियर बाई पॉइंट का, नियर ऑब्जेक्ट का, वो रेटिना से पहले हो जा रहा है। और रेटिना से पहले हो गया, ये तो रेटिना पे हो रहा था लेकिन रेटिना से पहले हो गया, तो आपकी आई कंफर्म नहीं कर पा रही है कि कौन सा ऑब्जेक्ट दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इस डिफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस जो आपका होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। डाइवर्जिंग नेचर का होता है तो वो डाइवर्ज कर देगा तो आपका जो ये इमेज यहाँ पे आपका जो सारी रेज मिल रही थी वो और दूर जाके मिलेंगे, वो एक जाके मिलेंगी रेटिना पे, ठीक है। अब कौन सा लेंस आप कॉनकेव लेंस में क्या यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस में पावर का ध्यान रखना होगा। मीन्स आपका जो लेंस यूज़ होगा वो एक सूटेबल पावर का होगा, और सूटेबल पावर का लेंस आप यूज़ करेंगे, और इस लेंस के यूज़ से आपका इमेज जो होगा वो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर होगा, ठीक है। तो मायोपिया में नियर के ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली सी कर सकते हैं, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली सी नहीं कर पाते हैं। इसमें होता क्या है कि ये जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो बिफोर रेटिना हो जाता है, ठीक है। और इस डिफेक्ट को आप करेक्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं सूटेबल पावर ऑफ कॉनकेव लेंस का, ठीक है। और कॉनकेव लेंस का जब यूज़ करेंगे तो वो आपके इमेज का फॉर्मेशन आपके एग्जैक्ट रेटिना पे करेगा, जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। इसको बोलते हैं फार और लॉन्ग साइटेडनेस। ये जस्ट अपोजिट होता है आपके मायोपिया का। मायोपिया में आपका नियर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली आप नियर ऑब्जेक्ट आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते थे, देख सकते थे,
और इसमें जस्ट उसका अपोजिट है। ए पर्सन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। यहाँ पे ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मीन्स जो आपका दूर रखा गया ऑब्जेक्ट है उसको आप क्लियरली देख सकते हैं, बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट जो आपका नियर बाई ऑब्जेक्ट होगा उसको आप क्लियरली सीन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द नियर पॉइंट फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल विजन नियर डिस्टेंस, मीन्स जो नियर का ऑब्जेक्ट नहीं ट्रेवल देख सकते हैं तो वो न्यूनतम जो आपकी मिनिमम डिस्टेंस आप विजन है वो आपकी 25 सेंटीमीटर है, बट वो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपको फील होगा कि ये 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे ही रखा गया, ठीक है। उस 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे है तो आप उसको क्लियरली देख नहीं सकते हैं। और अगर ऐसी कंडीशन में आपको जो इमेज होगा वो बियॉन्ड द रेटिना होगा, ठीक है। ये देखिए फिगर नंबर भी आपको ये जो दिख रहा है, इस फिगर में देखिए एक नियर बाई ऑब्जेक्ट था और ये आपका नॉर्मल नियर पॉइंट था। नॉर्मल नियर पॉइंट मीन्स ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, बट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर से डिस्टेंस से भी कम डिस्टेंस पे है। उस कंडीशन में आपका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बियॉन्ड द रेटिना होगा। और आप जानते हैं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जब तक लाइट रेज मीट नहीं होंगी तब तक आप इमेज का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का। कौन से लेंस का? कॉन्वेक्स लेंस का। और फिर सेम वही सुटेबल पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का आप यूज़ करेंगे। और कॉन्वेक्स लेंस देखिए ये वो पहले था तो उसको दूर लेके जाना था तो आप डाइवर्स किए थे, ठीक है। और ये बियॉन्ड द रेटिना है तो इसको आपको एग्जैक्ट रेटिना पे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप यूज़ किए कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर का होता है, ठीक है। कन्वर्जिंग नेचर का होता है तो इसके लिए आपने यूज़ किया कॉन्वेक्स लेंस का विद सुटेबल पावर। जब आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे तो आपका इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो ऑन द रेटिना होगा, ठीक है। तो ये था आपका हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्ड प्रेसबायोपिया, ठीक है। ये आपका जो होता है ये एक जो होता है वो ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं उनमें होता है, ठीक है। और ये पावर ऑफ एकोमोडेशन के लॉस के कारण होता है। मीन्स आपका जो आई है वो उसके जो एक्टिविटीज़ हैं, मीन्स अगर पास का ऑब्जेक्ट है तो जो है ये उसका लेंस जो होगा वो फोकल इंक्रीज़ कर जाएगा, कर्वेचर, ठीक है। और जब दूर का ऑब्जेक्ट होगा तो कर्वेचर डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। सिलेरी मसल्स इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना। जब ये पावर किसी भी ओल्ड मीन्स जो एजेड पर्सन होते हैं उनमें ये पावर कम हो जाती है तो उनमें ये कंडीशन आती है कि वो ना तो एग्जैक्टली दूर के ही ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं ना ही पास के ही ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। मीन्स उनमें मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों के सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो वो सिम्टम्स अगर दोनों के पाए जा रहे हैं तो उसमें होता है प्रेसबायोपिया, ठीक है। तो ये देखिए सिम्टम्स इसका क्या है, इंक्लूड द डिफ़िकल्टी रीडिंग स्मॉल प्रिंट्स। आपने देखा होगा कि कई ऐसे ओल्ड एज आपके बाबा जी होंगे तो वो अगर आप पेपर जब पढ़ते होंगे तो बहुत नज़दीक ले आके पढ़ते होंगे, ठीक है। और ये किसी फर्दर रीडिंग मटेरियल्स को होल्ड करके अपने हाथ में लेके पढ़ते होंगे। इनकी आई में पेन होता होगा, स्ट्रेन होता होगा, उनके हेडेक रहता है। ये सब प्रेसबायोपिया के सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसका काज जो है डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल्स। मीन्स वही आपके सिलेरी मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, मीन्स वो काम करना थोड़ा कम कर देते हैं। तो सिलेरी मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी जो आई लेंस आपकी है वो आपकी कंप्रेस करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, एक्सपेंड होगी। तो वो एक्सपेंशन और फ्लेक्सिबिलिटी उसमें जब आई लेंस में कम हो जाती है तो ये प्रेसबायोपिया होता है, ठीक है। इस कंडीशन में आपका जो रेमेडी है मीन्स उसके डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए जो आप यूज़ करते हैं उसमें आपको डबल मीन्स बाईफोकल लेंस यूज़ करना होगा। और बाईफोकल लेंस यूज़ करना होगा तो उसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंस होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको नियर का और डिस्टेंस का दोनों के ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखना होगा। इसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों के सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो दोनों में एक में कॉन्वेक्स यूज हो रहा है, मायोपिया में कॉनकेव यूज होता है
और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स यूज़ होता है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे एक ही ग्लास में, ठीक है, जो आपका होगा उसमें हम ऐड करेंगे। बट अब इसमें कंडीशन क्या होगी, ये आप देखिए, जो आपका अपर पोर्शन होगा उसमें आप कॉनकेव लेंस को यूज़ करेंगे, ठीक है, जो आपका चश्मा जो भी बनाएंगे उसमें जो अपर पार्ट में लेंस यूज़ करेंगे बाईफोकल में, उसमें फर्स्ट आपका जो अपर पार्ट में होगा कॉनकेव लेंस का, वो कॉनकेव लेंस यूज़ करेगा, डिफेक्ट को करेक्ट करेगा मायोपिया के, ठीक है। और लोअर पोर्शन जो होगा वो कॉन्वेक्स लेंस का होगा। कॉन्वेक्स लेंस आपका जो होगा वो आपका डिफेक्ट को दूर करेगा हाइपरमेट्रोपिया का, ठीक है। तो ये आपका था प्रेसबायोपिया, इसमें मायोपिया और हेट्रोमायोपिया दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो आपका है कैटरैक्ट। ये देखिए, आपने नाम सुना होगा मोतियाबिंद का, आपके घर में या पास पड़ोस में कोई ऐसा होगा जिसको आप सुना होगा कि इनको मोतियाबिंद हुआ है, उसकी ऑपरेशन करवा रखा है। तो ये देखिए मोतियाबिंद, ये नॉर्मल आई लेंस है, ठीक है। इस नॉर्मल आई लेंस में जब एक मिल्की एंड क्लाउडी ग्रोथ मेम्ब्रेन कवर कर लेती है इसको, ठीक है। ये देखिए, ये नॉर्मल आई लेंस ब्लैक स्पॉट दिख रहा है और ये आपका मिल्की क्लाउडी दिख रहा है। ये मेम्ब्रेन जब इसको ब्लैक स्पॉट को कवर कर लेती है तो आपको दिखाई कम देता है, ठीक है। ये तो दिखाई कम, और ये भी जो आपका डिफेक्ट है ये भी ओल्ड एज पर्सन में ही होता है, ठीक। तो इसको इस टाइप का जो डिजीज़ होता है उसको कैटरैक्ट बोलते हैं, ठीक है। मीन्स इस कंडीशन में क्रिस्टलाइन लेंस पे आपके मिल्की एंड क्लाउडी ग्रोथ मेम्ब्रेन कवर कर लेती है, तो ये आपका कैटरैक्ट होता है। और इसको, इस डिफेक्ट को आप जो हटाने के लिए कोई लेंस वो नहीं यूज़ होता है, इसमें प्रॉपर सर्जरी की जाती है और ये मेडिकल फैसिलिटी में आपके अवेलेबल है, तो उसके थ्रू हम इस डिफेक्ट को करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका था कैटरैक्ट। अब इस पे बेस्ड आपके मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो न्यूमेरिकल्स आपके लेंस फार्मूले पे बेस्ड होगा, ठीक है। उस लेंस फार्मूले से ही हम यूज़ करके इसमें वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसी फार्मूले को हम यूज़ करते हैं और हम देखते हैं कि जो भी आपका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पुट करना पड़ेगा या कितने पावर का आपको लेंस यूज़ करना है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। पावर निकालना है तो आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करना होगा, ठीक। तो ये सब का हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स का और रेस्ट पार्ट जो इस चैप्टर का है उसका, ठीक है। आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एंजॉय करिए, स्टडी करिए, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।